सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र की पंचायतों में डायरिया के अत्यधिक मामले सामने आने के बाद भले ही सभी विभाग अलर्ट हो गए हैं, लेकिन नादौन विधानसभा क्षेत्र के अलावा भी जिला भर की खड्डों का सीना अवैध खनन के चलते छलनी हो रहा है। हर साल खड्डों में अवैध व अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन के चलते स्थानीय लोगों को जल जनित रोगों सहित अन्य कई भारी मुसीबतों से परेशान होना पड़ता रहा है, लेकिन प्रशासन व विभाग अब तक बेसुध और बेखबर रहे हैं, जिस कारण नादौन विधानसभा क्षेत्र की रंगस, कंडरोला व जोलसपड़ पंचायतों के लोग डायरिया से ग्रस्त होकर जिंदगी की जंग लड़े को मजबूर हो रहे हैं। अवैध व अवैज्ञानिक खनन के कारण खड्डों का जल स्तर गिरने से जल शक्ति विभाग की अधिकांश स्कीमों पर जल संकट गहराया है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही जिला की पेयजल योजनाएं हांफना शुरू हो जाती है, लेकिन खड्डों में हो रहे अवैध खनन पर जिला भर में आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके चलते जिला की खड्डों में अवैध खननधारी बेखौफ अवैज्ञानिक तरीके से खनन को अंजाम दे रहे हैं। बात चाहे जिला हमीरपुर के नादौन की हो या फिर बड़सर की हो, इन विधानसभा क्षेत्रों से निकलने वाली खड्डों पर दर्जनों स्टोन क्रशर स्थापित है, जो इन खड्डों पर स्थापित जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं के जल स्रोतों को प्रभावित करते रहे हैं। योजनाओं के आसपास जेसीबी व मजदूरों के माध्यम से खड्डों में खनन को अंजाम दिया जा रहा है। जिला की शुक्कर खड्ड, सिरियाहली खड्ड, माकन खड्ड, कुना खड्ड सहित कई ऐसी बड़ी खड्डे हैं, जिन पर अवैध खनन का गोरख धंधा बेरोक-टोक जारी है। वहीं जल शक्ति विभाग की जिला में कई ऐसी स्कीमें हैं, जो बिना फिल्टर बेड के ही चल रही है। इन योजनाओं से विभाग खड्डों से सीधा पानी उठाकर लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति कर रहा है। पेयजल योजनाओं के पानी के दूषित होने का मुख्य कारण जिला में खड्डों के किनारे रह रहे प्रवासी लोग भी हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने चंद पैसे के लालच में अपनी जमीनें व मकान बिना किसी सुविधा के रहने के लिए किराए पर दिए हुए हैं। अक्सर यह लोग बिना सुविधा के खुले में शौच करते हैं, जिससे जल तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। हर वर्ष जिला के किसी न किसी क्षेत्र से जल जनित रोगों के फैलने की सूचनाएं मिलती रही है, लेकिन प्रशासन व विभाग औपचारिकताएं निभाकर हमेशा अपना पल्ला झाड़ता आया है। हालांकि अब जब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र में डायरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार ने इस मामले में अपना हस्तक्षेप किया है, तो जिला प्रशासन सहित समस्त विभाग के अधिकारी जरूर नींद से जागे हैं। जल शक्ति विभाग ने भी अवैध खनन के चलते पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। ये जो अभी हमारा पिछले 3-4 दिन से आपने भी सुना कि विभाग में जो 3 हमारी स्कीमें थी, उसके कारण पानी जो है वो पोल्यूट हो गया और उसके कारण जो है लोगों को थोड़ा डायसेंट्री, डायरिया वगैरह फैला। तो उसमें मेन जो सोर्स के ऊपर हमने देखा जाके तो ये पाया गया कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग जो हुई है, जिसके कारण खड्ड का लेवल लगभग 4-5 मीटर डाउन चला गया है और हमारे सोर्स से लगभग 5-6 मीटर दूर चला गया है। तो उस सोर्स को भी हमने सर्वाइव करने के लिए एक टेम्परेरी कूल भी बनाई है, ताकि पानी हमारे सोर्स की होता हुआ जाए, जिससे कि पानी पर्कुलेट हो गया हम लोगों को पानी दे सके। तो इसमें जो ये बारिश हुई 25-26 को, तो जो फ्लड आया तो उसके कारण जो है वो फ्लड वाला पानी उस कूल में होते हुए हमारे पर्कुलेशन वेल में गया, जबकि हमने अब तक सैंपल जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लैब में भेजे थे, उनकी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन इको लैब चंडीगढ़ भी भेजे हैं, अभी रिपोर्ट अवेटेड है। उसके बाद ही हम कह सकेंगे पूरे तरीके से कि ये बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन के कारण हुआ या किस कारण हुआ। लेकिन जो लोगों को डायरिया फैला तो कारण तो जल जनित ही रहा ही होगा, तो लेकिन उसको मतलब वेरीफाई हम तभी कर पाएंगे जब रिपोर्ट आएगी। अब इसके ऊपर जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इसके ऊपर हमारे सहायक अभियंता ने कल थाना प्रभारी को कंप्लेंट की थी कि ऐसे ऐसे हमारे सोर्सों के पास जो है इलीगल माइनिंग हो रही है। और कल डिप्टी CM साहब और हमारे विभाग के मंत्री साहब भी आए थे, उनकी भी यही डायरेक्शन थी कि सभी सोर्सों के पास जो ऐसी इलीगल माइनिंग करते हैं उनके खिलाफ जो FIR की जाए। तो उसी के तहत हमने कल ही एक्शन ले लिया था और आज पुलिस टीम जो है हमारे सोर्स के ऊपर गई थी, DSP साहब भी साथ में गए थे, उन्होंने हमारे अधिकारियों कर्मचारियों से बयान लिए हैं और वो अगली कार्रवाई अमल में ला रहे हैं।
क्रशर वाले को भी और माइनिंग वालों को भी कई बार अवगत कराया है, लेटर भी लिखे हुए हैं, वो हमारे पास कॉपियां हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई, जिसके कारण ये माइनिंग का दिन प्रतिदिन काम होता गया और ये हमारे सोर्स जो हैं वो डाउन जाते गए। अब ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जरूर जो है कोई ना कोई एक्शन होगा, ताकि आने वाले समय में हमारे सोर्स बच सकें और जो उन स्कीमों से जिन जनता को हम पानी पिलाते हैं उनको साफ और पर्याप्त मात्रा में हम पानी उपलब्ध करा सकें। 3 तो इसी सोर्स से हैं और एक हमारी इसके अपोजिट पार की तरफ है नंगी भूगल स्कीम है। तो 4 स्कीमें हमारी इस एपिसोड के कारण जो इफेक्टेड हुई हैं। तो हमने इन 4 स्कीमों को फिलहाल बंद रखा हुआ है। जब तक हम टेस्ट रिपोर्ट हमारे ओके नहीं आ जाते, हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक हम इन स्कीमों को नहीं चलाएंगे और तब तक हम लोगों को अल्टरनेट जैसे टैंकर से या जो मिनरल वाटर जो है जो बीमार है उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये डेली बेस पे हमारा काम अभी तक चला हुआ है। पुलिस विभाग ने भी सतर्कता दिखाते हुए अब इस मामले पर आगामी कार्रवाई शुरू की है। वीरवार को भी पुलिस विभाग की टीम ने कुनाह खंड में बनी नियाटी मंझोट पेयजल स्कीम पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। वहीं अवैध माइनिंग पर शिकंजा कसने के लिए नादौन में डायरिया से प्रभावित क्षेत्रों में तो पुलिस विभाग ने अवैध खननधारियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है और कुछ चालान भी काटे हैं। लेकिन पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से केवल मात्र छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होती दिख रही है, जबकि बड़ी मछलियां अभी भी जिला की खड्डों में अवैध व अवैज्ञानिक तरीके से भारी मात्रा में खनन को अंजाम देने में मशगूल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई करने के बाद संबंधित विभाग फिर गहरी नींद में सो जाएंगे या फिर जिला की अन्य खड्डों में हो रहे अवैध खनन व पेयजल योजनाओं से बिना फिल्टर बेड के हो रही पानी की सप्लाई को लेकर भी कोई ठोस कदम उठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम डॉक्टर साहब हमारे साथ और हम लोग नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज से आए हैं और हमें जो डायरेक्शन मिली थी नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज से वो मिली थी कि यहाँ पे जो आउटब्रेक हुई है उसमें केस मैनेजमेंट के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी हेल्प है उसके लिए ये टीम गठित की गई थी। और जब हम यहाँ आए तो हमीरपुर की टीम भी है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की, और स्टेट से भी जो टीम है वो यहाँ पे आई हुई है। तो हमारा जो मेन फोकस था, जो मुख्य बिंदु थे वो थे केस मैनेजमेंट के लिए, कि हमने केस मैनेजमेंट करनी थी जो हमारे ऑर्डर्स थे उसमें। तो हमने कल नादौन विजिट किया और वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ कोई केसेस नहीं थे। तो हमने ये जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे, उनसे बात करके और उनकी गाइडेंस में हमने ये डिसाइड किया कि हम कम्युनिटी में सर्वे करते हैं आज, और अगर कोई केसेस हमें कम्युनिटी में मिलते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट वहीं पे की जा सके। और उसके उपलक्ष्य में ही हमने एक यहाँ पे कैंप लगाया था आज दंगड़ी पंचायत में, तो जिसमें जो हमारे फिजिशियन हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं, वो वहाँ पे सुबह से रुके थे और जितने भी केसेस आए, चाहे वो जो आउटब्रेक हुई है उसके रिलेटेड केसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस अब रिकवरी फेज में है, तो उनको देखा गया। उसके साथ साथ बाकी भी किसी की कोई दिक्कत थी तो उसको भी वहाँ पे मैनेज किया गया।